प्रिय दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया हो। वर्तमान परिस्थिति में ये चरितार्थ होता हुआ भी दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। भविष्य पुराण में कलयुग को मनुष्यों के लिए श्राप के समान माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ या फिर इस शापित युग का अंत कब होगा और उसके बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए जानते हैं कि कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। दोस्तों, समय चक्र में युगों का परिवर्तन और धार्मिक ग्रंथ युगों के परिवर्तन के अनुसार ये समय का 22वां चक्र चल रहा है। श्रीमद् भागवत गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। भगवान श्री विष्णु जी के अनुसार कलयुग के ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला युग कैसा होगा है और मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केशों से होगी। अभी जिन केशों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केशों यानी कि बालों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे काले नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलह क्लेश होने लगेंगे, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घर में अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उसके बाद में शिवजी और ब्रह्मा जी एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुगी काल पुरुष हम सब पर हावी हो जाएगा, तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और फिर एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा। दोस्तों, कलयुग का काल हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3103 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि में 0 डिग्री पर स्थित हो गए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग के 5120 वर्ष बीत चुके हैं और कुल 880 वर्ष अभी बाकी है। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु केवल 12 वर्ष और ऊंचाई मात्र 3 फुट रह जाएगी। इस दौरान लोगों में नास्तिकता और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की भी हत्या करने में भी संकोच नहीं करेंगे, चाहे वे स्वयं के परिवारजन ही क्यों न हो। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गाय भी दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप, बेटी, भाई, बहन कोई रिश्ते नहीं रह जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा, तो भगवान श्री हरि विष्णु कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी के समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। दोस्तों, वहीं शिव पुराण में भी कलयुग के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़कर दुराचार में फंस जाएंगे, यानी गलत कर्मों में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य से मुंह फेर लेंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर हो जाएंगे। दूसरों के धन को हड़प लेने की इच्छा मनुष्य के मन में घर कर जाएगी। पराई स्त्रियों पर मनुष्य का मन लालची होने लगेगा तथा वह दूसरे प्राणियों की हिंसा करने लगेंगे।
सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। ये ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। संतान अपने ही माता पिता से द्वेष रखेगी। ब्राह्मण वेद बेचकर अपनी जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मन की माया में मोहित रहेंगे। अपनी जाति के काम छोड़ दूसरों को ठगेंगे। तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे। इसके अलावा सभी क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग कर देंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे चोरी चकारी कर अपना पालन पोषण करेंगे। वो अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित होकर व्यर्थ ही घूमेंगे। स्त्रियां भी स्वयं को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगी और सभी वर्णनों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेगी। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। अपने सास ससुर से घृणा करेंगी। स्त्रियां किसी का भय नहीं मानेगी। मलिन भोजन और अत्याधिक नशा करेंगी। उनका स्वभाव बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। दोस्तों, आज के समय में शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच में घटित होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कलियुग में अभी मात्र 5000 साल ही पूरे किए हैं और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी है। तो जरा सोचिए, कलियुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो उस समय क्या होगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलियुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। श्री कृष्ण के अनुसार कलियुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती करना छोड़ देंगे, कपड़े चुरा लेंगे, खाने पीने का सामान और अन्य सब कुछ चीजें भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हथियारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण भी रुक जाएगा और मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष की ही होगी। लोग दुर्बल, क्रोध लोग तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, युधिष्ठिर को बताया कि कैसा होगा कलयुग। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कलयुग में जब अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल के रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वह सत्य युग कहलाएगा। अर्थात समय युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगा और फिर से नव युग आरंभ होगा, जो सत्य के नाम से जाना जाएगा। तो सतयुग की कुल अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पुनः कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे। अर्थात सत्य को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन दर्शकों, सतयुग आने में अभी काफी लंबा समय है, तो क्यों न हम आज से ही अपने धर्म और कर्म से सत्यों की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का भी वर्णन मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सत्यों की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।